दोस्तों हमारे पास आ गया है TP-Link का TL841 सैन राउटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सस्ते दाम में 1000 रुपये के दाम में ये राउटर आता है। वाईफाई रेंज की बात करें तो ज़बरदस्त है। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अपने टाइम में ये बहुत ही बेहतरीन राउटर था। तो हमें लगा भी इसका एंटीना खुल जाएगा, लेकिन नहीं खुल रहा है। तो इसके साथ हम बहुत ही बढ़िया टेस्ट करने वाले हैं। फिलहाल तो हम इसको आज अनबॉक्स करेंगे और इसका टेस्ट कराएंगे, आपको चेक कराएंगे इसमें रिपीटर है, WDS है या नहीं है, इसका एक्सेस पैड मोड, वायरलेस मोड, राउटर मोड। साथ में फ्यूचर में हम आपको इसको बाहर लगा के आउटडोर वाटरप्रूफ राउटर बना के दिखाएंगे। यानी कि हमने एक 3D प्रिंट बॉक्स की है जिसमें हम इसे फिट करेंगे और आउटडोर में वाटरप्रूफ इसे बना के दिखाएंगे, PoE से इसे चलाएंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में हमारे को किस टाइप का राउटर मिल जाता है। तो बॉक्स में हमारे पास एक राउटर, एक चार्जर, लैन केबल, कुछ डॉक्यूमेंट्स, बस यही सब कुछ। तो राउटर बहुत ही ज़बरदस्त है, एंटीना काफ़ी बड़े हैं, लैन 4 पोर्ट है, एक वैन पोर्ट है, पावर सॉकेट है, WPS रीसेट का बटन है, बैक साइड में इसका वाईफाई QR कोड और SSID और पासवर्ड है। तो इस तरह से राउटर है। और इसकी LED की बात किया तो इसमें 3 ही लाइटें, एक लैन की, एक इंटरनेट की और एक वाईफाई की। सिंपल एंड सोबर। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इसमें एयर वेंट्स है। तो आइए दोस्तों, इसे ऑन कर लेते हैं और आपको चेक कराते हैं भी किस तरह इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों, राउटर के लिए हमारे को इंटरनेट चाहिए होगा वायर से, फ़िलहाल स्टार्टिंग करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंटरनेट कनेक्शन है, 100 Mbps का नेट प्लस का कनेक्शन है। बैक साइड पे 2-3 राउटर लगे हुए हैं, वहीं से वायर आ रही है। सेम सीरीज़ का IP एड्रेस 192.168.1 वाली सीरीज़ का IP एड्रेस आ रहा है। तो हम सिंपल इसको इसके वैन वाले पोर्ट में लगा देंगे। और जहाँ तक इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो हमें इसका मालूम नहीं है भी कौन सा IP एड्रेस इसके थ्रू मिलेगा और ये आगे क्या देगा। तो बस सिंपल इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के लिए हमारे को ये QR कोड स्कैनर जो दिया गया है उसको इसका जो है स्कैन कर लेंगे यहाँ पे, और इस तरह से हमारा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। वाईफाई का जो SSID है, पासवर्ड इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है। तो IP एड्रेस हमारे को 192.168.0. कुछ मिल चुका है, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 0.101 मिल गया, इनकी 0 वाली सीरीज़ में हमारे को IP एड्रेस दे रहा है। अब हम इनकी 0.1 को खोलेंगे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर तो हमें इस कनेक्ट करने के लिए TP-Link टीदर ऐप को यूज़ करेंगे इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। और यहाँ पे अपने आप ही हमारे को ये डिवाइस हमारा ढूंढ के दिखा देगा। तो हमारे पास राउटर आ चुका है और इसमें लॉगिन कर रहे हैं। तो फिलहाल इसमें न्यू लॉगिन क्रिएट कर लेते हैं। तो लॉगिन पासवर्ड हमने इसमें रखा ताकि फ्यूचर में हमें इसे सेट करने के लिए दोबारा से जब लॉगिन ID पासवर्ड डालना पड़ेगा तो क्या डालना है वो हम यहाँ से सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंपल वाईफाई का नाम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है, शेयर करने के ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद गेस्ट नेटवर्क भी है इसमें, जो कि अच्छी बात है, हम गेस्ट के लिए नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। क्लाइंट कौन कौन से जुड़े हैं और उन पे है, क्लाइंट पे हम कोई सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स में वायरलेस है, इंटरनेट कनेक्शन है, पेरेंट कंट्रोल, नेटवर्क डायग्नोस्टिक, गेस्ट शेयर्ड वाईफाई शेयर करने का QR कोड का, और ऑपरेशन मोड देख लेते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले है इसमें वायरलेस राउटर का मोड, जो कि में इसके वैन वाले पोर्ट में इंटरनेट लगेगा और बाकी के लैन में इसके क्लाइंट्स लगेंगे। तो पहला मोड ये है। दूसरा मोड है एक्सटेंडर मोड, ट्रांसफ़र द वायर कनेक्शन टू अ वायरलेस वन। मतलब अगर पीछे से जो नेटवर्क चल रहा है वही नेटवर्क आगे क्रिएट करना है। जैसे 192.168.1 वाली सीरीज़ हमारी चल रही है और ये 192.168.0. वाली सीरीज़ ना चलाए तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट मोड। तो ठीक है, और रेंज एक्सटेंडर मोड भी है। तो ये अच्छी बात है भी, ये रेंज एक्सटेंडर है। नहीं तो क्या होता है, हमारे को WDS या रेंज एक्सटेंडर की ऑप्शन अलग से ढूंढनी पड़ती है। तो इसमें तीनों ही मोड आपको चेक करा के बताएंगे। तो फिलहाल वायरलेस मोड है। उसके बाद सिस्टम और एडवांस सेटिंग में कुछ खास नहीं। एडवांस सेटिंग के लिए हमारे को इसका लॉगिन ब्राउज़र पे लेके जाना पड़ेगा। 192.168.0.1 हमने ब्राउज़र में टाइप किया, इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, वाह पता नहीं क्यों। जुड़े तो हम इसके साथ ही हैं, पता नहीं इसका IP एड्रेस क्यों नहीं खुल पा रहा है। तो खैर मोड चेंज करते हैं। तो हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन के टाइप्स हैं इसमें, डायनेमिक IP एड्रेस है, स्टैटिक है, PBOE है, L2TP है, PPTP है। तो इस तरह से इसमें इंटरनेट कनेक्शन के हम सेटअप अलग अलग, जैसे आपके ISP से आपको मिला है इसको मॉडम यूज़ करना है तो इस तरह से आप मॉडम बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इंटरनेट हमारे को लैन के थ्रू ही चलेगा इसमें। ये फाइबर राउटर नहीं है, नोट अ मॉडम जस्ट अ राउटर। तो इस तरह से है। ऑटो डिटेक्ट हमने किया हुआ है फ़िलहाल। और हम सिंपल जो है इसकी LED कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। नाइट मोड में लाइटें ऑफ कर दें और ऑपरेशन मोड में हम सिंपल जाएंगे एक्सेस पॉइंट मोड पे।
और सबसे पहले करने से पहले मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करा देता हूँ भी अलग अलग मोड पे क्या स्पीड टेस्ट रहते हैं। तो फिलहाल इसका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई है, जो कि कहते हैं 300 Mbps दिखा रहा है, लेकिन नॉर्मल जो हमारा एन सीरीज़ के जो वाईफाई होते हैं उसमें तो 72 या 150 Mbps तक स्पीड आती है। तो मेरे मोबाइल में लगभग 72 Mbps जो है कनेक्शन ये दिखा रहा है, और 40-50 Mbps से ऊपर ये नहीं जा पाता है। तो तभी तो कहते हैं ड्यूल बैंड वाईफाई लेना चाहिए, ताकि हमारे को स्पीड ज़्यादा आ पाए। इसका लैन 100 Mbps है, अगर कंप्यूटर वगैरह पे जोड़ेंगे तो वहाँ पे 100 Mbps स्पीड आ जाएगी, बट वाईफाई पे 2.4 में ये 30-40 से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। अपलोड पे काफ़ी अच्छा है, जा रहा है, ठीक है। तो अब चले जाएंगे एक्सेस पॉइंट मोड पे और सेव करेंगे। और हमने जस्ट इसमें कोई IP एड्रेस सेटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इसको ऐसे ही सेव कर दिया। और वैन वाले इंटरनेट वाले पोर्ट पे ही अभी वायर लगी हुई है। तो देखते हैं क्या ये वैन वाला पोर्ट लैन बना देगा और बाकी के जो 4 पोर्ट हैं उनको भी लैन बना देगा, यानी कि 5 पोर्ट स्विच राउटर बन जाएगा। तो लेट्स सी। तो दोस्तों रीस्टार्ट हो चुका है राउटर, हमारा इंटरनेट हमारे जो स्टूडियो में राउटर लगा उससे जो जुड़ा है। तो इसने बता दिया भी एक राउटर आ चुका है नेटवर्क में, बट हमने इसी के साथ जोड़ना है और चेक करना है भी ये वैन वाले पोर्ट को एज अ लैन एक्सेस कर पा रहा है। तो हमने इसके साथ कनेक्ट किया, कनेक्टेड। IP एड्रेस 1 वाली सीरीज में आ चुका है, जो कि वैन वाले पोर्ट पे ही वायर लगी हुई है। तो ये अच्छी बात है भी, ये छोटा सा राउटर होने के बावजूद भी हमारे को वैन वाले पोर्ट को भी लैन वाले पोर्ट की तरह से यूज़ करके दिखा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, ताकि इसके जो बाकी के जो पोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली हम यूज़ कर पाएँ। अदरवाइज़ क्या होता है, हम इसका DHCP ऑफ करते हैं तभी पीछे से IP एड्रेस इसके लैन वाले पोर्ट में जाएगा, लेकिन वैन वाले पोर्ट को हम यूज़ नहीं कर पाते। बट इसमें तो एक्सेस पॉइंट मोड है, जिसमें वैन वाले पोर्ट को भी यूज़ कर पा रहे हैं और लैन वाले पोर्ट को भी सेम तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। अब स्पीड में देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें है नहीं। हम सिर्फ आपको स्पीड टेस्ट करा सकते हैं, चेक मोड चेक करा सकते हैं। कुछ हद तक अच्छा हुआ था, बट फिर बराबर आ गया। मेरे हिसाब से ये मोड सबसे अच्छा है, क्योंकि जब तक हमारे को मेन राउटर से IP एड्रेस नहीं मिलेगा या इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये बीच में अपना काम करता रहेगा भी, एज अ राउटिंग करेगा। तो उसमें इंटरनेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉप होता है, कुछ परसेंट। तो ये जो तरीका है इसमें बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, जो पीछे से आ रहा IP एड्रेस वही मिलेगा, नेटवर्क सेम चलेगा और इंटरनेट भी स्पीड हमारे को पूरी मिलेगी। तो इस तरह से ये एक्सेस पॉइंट मोड था। बट अपलोड की बात जाए तो थोड़ी सी कम हुई है, कभी कभी ऊपर नीचे रहेगा, हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता। लेकिन मेरे हिसाब से अपलोड बराबर ही आएगी जितनी आ रही है पीछे से। 40 एवरेज 40 ही है, 30-35-40 ही रहेगी, देख सकते हैं आप। अब रिपीटर मोड की बात की जाए, अभी तक यहाँ पे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला तो राउटर है ही नहीं, 2.4 ही कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम जो यहाँ से हमारी 3 दुकानें परे वाला जो इंटरनेट है उसको इसके साथ जोड़ के देखते हैं। तो हम टीदर ऐप में जाएंगे और पासवर्ड हमारा सेव रह चुका है इसमें, और ऑपरेशन मोड एक्सेस पैड में बहुत कम ऑप्शन रह चुके हैं, और रेज एक्सटेंडर मोड सेव रिबूट। अब इसका IP एड्रेस क्या होगा, इसको हम कैसे खोल पाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसका इंटरनेट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है ये पीछे से इंटरनेट दे देगा इसको। तो हम इसको हटा रहे हैं। अब इससे हमारे को कुछ मिलेगा तो ही तो वहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, तो ये देखना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। तो राउटर रिस्टार्ट हो चुका है, वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन नेटवर्क यहाँ का जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें नो इंटरनेट कनेक्शन है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे कनेक्टेड तो है, बट यूज़ नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली। हमें तो देखना है IP एड्रेस क्या मिल रहा है। तो 0 वाली सीरीज़ वाला IP एड्रेस मिल गया है, यानी कि हम 0.1 ओपन कर सकते हैं और सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं और मेन इंटरनेट हम कहाँ से करेंगे। तो जस्ट हमने मेन इंटरनेट पे क्लिक किया और ये पता नहीं अब नेटवर्क ढूंढ रहा है, वाईफाई या डायनोस का। मेरे हिसाब से तो ये वाईफाई ही ढूंढ रहा होगा। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का सिलेक्ट मेन नेटवर्क स्कैनिंग फॉर वायरलेस नेटवर्क। तो इस तरह से प्रॉपर्ली चलेगा, और हमारा नामधारी जो है वहाँ का है, और जो ऊपर का वो भी आ रहा है। खैर नामधारी से हम जोड़ेंगे और टेंडा से कंपैरिजन करेंगे इसको, क्योंकि टेंडा M301 ही अभी तक, या MW330 HP जो है मर्सिस का, वही सबसे अच्छा इंटरनेट हमारे को यहाँ पे दे पाया अभी तक। तो वो वाईफाई का पासवर्ड हमने इसमें डाल दिया, नाम सेलेक्ट कर दिया। अब देखते हैं अभी हमारे को कह रहा सेम नेटवर्क क्रिएट हो गया है, कनेक्ट करो सेम नाम से। बड़ी जी बात है, वाह। यानी कि सेम नाम से ही करेगा तो हमारे को पता नहीं चलेगा भाई, रेंज सब जगह आ जाएगा। ये भी तो अच्छी बात है। कनेक्टिंग आ रहे हैं, कोई वायर नहीं लगी है, ठीक है, राउटर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो
वाईफाई हमारा कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। और IP एड्रेस जो हमारे को पीछे से चल रहा है वही चल रहा है। वायरलेस रिपीटर एक्सटेंडर, यहाँ से 2 कमरे छोड़ के, 2 दुकानें छोड़ के वहाँ का इंटरनेट यहाँ पे चला के दे रहा है। देखते कितने MBPS दे पाता है। हो इतना फास्ट, हद होगी भाई, मजाक है कोई। इतने बड़े एंटीने का क्या फ़ायदा हुआ। अपलोड तो हिल भी नहीं रही, कम से कम इतनी पावर तो लगा, थोड़े से बेस हो दे, थोड़ा आगे कर देते हैं इसको। ये तो टेंटा और मर्कसिस को पीछे छोड़ गया, ये खुद पीछे रह गया। मेरे हिसाब से तो खुद पीछे रह गया है। भाई यार दरवाज़ा खोलना चाह रहा, शायद रेंज आ जाए। एक ही तरीका है बस रेंज लाने का। देखते हैं, दरवाज़ा खोलने से शायद एक दीवार कम हो जाए। रेंज आ जा, रेंज आ जा। इंटरनेट चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ये तो हमारे को मेन राउटर से पिंग क्या एक्सेस भी नहीं दे रहा। मतलब इसका रिपीटर नॉट अ गुड रिपीटर, जस्ट अ राउटर एंड एक्सेस पॉइंट। तो अगर ये वहाँ से यहाँ नहीं जोड़ पा रहा है तो समझ लो भी नॉट अ गुड रिपीटर, ठीक है। सही ढंग से चेक करने की बात की जाए तो हम एक बार टीजर ऐप में दोबारा चेक कर लेते हैं भी हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। वाईफाई जुड़े भी हैं, राउटर दिखा भी दे रहा है, लेकिन लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो खुद लॉगिन नहीं हो रहा, हमारे को क्या लॉगिन कराएगा आगे। मेन नेटवर्क से तो जुड़ गया लेकिन ये रोते रोते चल रहा है। ये नहीं चाहिए भाई हमारे को, रिपीटर का मज़ा नहीं आया। तो चलिए अब इसको बाहर क्या ही चलाएंगे, अब इसके मज़ा नहीं आया भाई। तो यानी कि इसकी रेंज कितनी होगी कितनी नहीं होगी। अगर रेंज होती तो वहाँ से कनेक्ट तो हो जाता, रिपीट नहीं कर पा रहा तो फिर फ़ायदा क्या है। मतलब इससे तो टेंडा N301 था, मतलब जो कम से कम चल तो रहा था यहाँ पे। तो दरवाज़ा खोल दिया, थोड़ा आगे कर दिया, अब जाके 1.5 MBPS से कैच कर पाया है। तो यहाँ पे राउटर हमने ऑन कर दिया, इसका हम सिग्नल टेस्ट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल ये दरवाज़ा हम बंद रखेंगे, तो ये एक दीवार का काम करेगा। लाइट ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे एक दीवार है, यहाँ पे भी एक दीवार है और यहाँ पे भी एक दीवार है। 3 दीवारें हो गई, इनकी 2 कमरे दूर जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं। लाइट थोड़ी सी कम होगी क्योंकि शाम होने को है। लेट्स सी। तो यहाँ पे वाईफाई का सिग्नल 78 dBm आ रहा है और वाईफाई स्पीड टेस्ट की बात की जाए तो ठीक है, 1.5-2 MBPS की स्पीड आ रही है, 2 MBPS की। 80 dBm तक सिग्नल आ रहा है। अब कट गया, स्टेबल रहना चाहिए। ये यहाँ पे सिग्नल आ रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा, मतलब बीच बीच में जा रहा है। मतलब ये कह नहीं सकते भी हम सही सिग्नल है, यानी कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आया। इधर साथ वाले कमरे में आ जाएगा, यानी कि 2 रूम में बिल्कुल लास्ट तक ये मसा हो जाए। जबकि MW 330 HP का जो है यहाँ तक सिग्नल आ चुका था। अब हम यहाँ कॉर्नर में हैं। यहाँ तो अब तो 1-2 दीवारें और ऐड हो चुकी हैं क्योंकि स्लैब भी आगे बीच में, छत भी आगे बीच में। और यहाँ पे बात की जाए, जो कि स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पे साथ में 2 फ्लोर ऊपर हैं, बीच में स्लैब है, 2 स्लैब हैं और अच्छा सिग्नल है ऊपर को। तभी तो ऊपर से कैच करने में भी दिखा रहा था ना, यहाँ का जो वाईफाई लगा हुआ है वो नीचे तक दिखा रहा था, यानी ऊपर से नीचे को ठीक है, मतलब फ्लोर वाइज। और स्पीड टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि पीछे तो चला नहीं। नॉर्मल वाईफाई राउटर की तरह है, टिप के जितने भी आए अब तक। तो ये काफ़ी अच्छे राउटर, यहाँ पे 5 से 10 MBPS तक भी पहुँचा पाए, 20 भी पहुँचा पाए। बट ये तो 1-2 पे फंसा हुआ है। कुछ अजीब जैसी हरकतें नहीं हो रही, जैसे भी देखो रुक रुक के चलना ना चलना, मतलब कुछ तीन मान है ही नहीं इसका मतलब। और 5 MBPS की डाउनलोड अपलोड, मतलब यहाँ से भेजने में 7 MBPS। तो ये रहा इसका वाईफाई स्पीड टेस्ट। तो दोस्तों ये राउटर तो ऐसा ही था, मतलब इसकी वाईफाई की रेंज की बात की जाए तो इतनी ज़बरदस्त नहीं है। जैसे TP-Link के जितने भी राउटर थे पहले वो भी इसके मुकाबले के थे, जैसे TP-Link C6, C6U। TP-Link हैव नॉट गुड रिपीटर राउटर एक्सटेंडर्स, आई थिंक सो। तो दोस्तों इस तरह से राउटर था TP-Link का TL841N। 1000 रुपये के दाम में आपको Amazon, Flipkart सब जगह मिल जाएगा, लोकल कंप्यूटर वाली शॉप पे भी मिल जाएगा। और अगर आप राउटर लेना चाहते हो ले सकते हैं, लेकिन रेंज एक्सटेंडर के मामले में ये कमज़ोर निकला, मतलब कमज़ोरी है इसके अंदर।
तो इतना ही बताते मैं आपका शुक्र करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।